पहले कुछ फॉर्मूलाज अपन देख लें। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी और विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात कर रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी इज ऑल्सो कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अरे ट्रैफिक बहुत है भाई, और टाइम अलग चेंज कर दिया तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। सेकंड ले हम x रेज टू पावर n dx, यहाँ होगा x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c वन अपॉन x dx, ये होगा log x प्लस c। बेस e है, e साइलेंट है, चाहे तो आप लोग मोड x भी लिख सकते हैं, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। e रेज टू पावर x dx, e रेज टू पावर x ही होता है, जो डिफरेंशिएशन था वो सेम एज इट इज है, इंटीग्रेशन भी। a रेज टू पावर x dx, इसमें वहां पे होता था a रेज टू पावर x log a, यहां पे होगा a रेज टू पावर x अपॉन log a। और क्या इंटीग्रेशन ही तो स्टार्ट होगा। अब चैप्टर 6 का कंप्लीट कर लिया अपन ने। यदि कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए आप। स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, लेकिन वहां डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करते थे। यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाइए आप इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। साइन का वहां कोस होता था और कोस का माइनस साइन होता था, तो यहां साइन का माइनस कोस होगा। यहां सी सब जगह पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, फर्स्ट के अलावा वो भी एक से कांस्टेंट ही है। cos x का साइन एक्स प्लस सी, वहां टेन का हम करते थे सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां सेक स्क्वायर एक्स का होगा। टेन एक्स, और वहां पर हम कोसेक सॉरी कोट का करते थे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। लोग का बेस ई है यहां पे। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस कोट एक्स। चाहे आप कोट माइनस साइन आप चाहे लेफ्ट में लगाएं राइट में लगाएं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा हमें। मान लीजिए कहीं इंटीग्रेशन करना है, मान लीजिए हमें दे रखा है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx, तो आप कोट एक्स लिख दीजिएगा। कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वहां हम सेक एक्स का करते थे सेक एक्स टेन एक्स, अभी इनका भी करेंगे, डोंट वरी। डिफरेंशिएशन में सेक एक्स का होता था सेक एक्स टेन एक्स, तो यहां सेक एक्स टेन एक्स का हो जाएगा सेक एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स, वहां पे कोसेक एक्स का होता था माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, डिफरेंशिएशन।
अब यहाँ पे वही उसका रिवर्स में हम लेके चल रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx इक्वल टू माइनस cosec x प्लस c, माइनस साइन बोथ साइड कहीं पे भी आप लगा के चल सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है ना, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट का भी जो डिफरेंशिएशन है, जैसे c यहाँ कांस्टेंट क्वांटिटी पहले वाले फॉर्मूला देखिए आप, तो उसका यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे, चलो मैं लिख के बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ c dx, मैं इंटीग्रेशन करूंगा c बार लूंगा 1 dx, और इस 1 को मैं लिखूंगा यहाँ पर c इंटीग्रेशन x की पावर 0 dx, और इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा x की पावर n से, तो यहाँ हो जाएगा सी एक्स प्लस और डी, फिर वो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, 0 प्लस 1 होल अपॉन 0 प्लस 1 में लूंगा तो x की पावर 1 आ जाएगी मुझे यहाँ पर। नेक्स्ट पेज मुझे लेना पड़ेगा, उसके पहले मैं बुक भी ले लूँ। फट गई, इतनी पुरानी हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं। अब हम बात करें इनवर्स वाले इंटीग्रेशंस की। डिफरेंशिएशन हम जो करते थे, ये आप लोग मनोज सर को मैसेज करो, ये उनके पास जितने ज़्यादा मैसेज जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो उसके टाइमिंग में चेंज करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा होगा यदि आप लोग करें। मैं तो अपनी तरफ से उनको बोल दूंगा, पर आप भी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बोल दूंगा जाते समय, या कल फ़ोन करके बता दूंगा मैं उन्हें, यदि वो निकल जाएंगे तो। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का जो इंटीग्रेशन होता था वो होता था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन होता था। तुम सब फिर चलो पहले मैं प्रीवियस वाला काम कंप्लीट कर दूं, ये प्रीवियस शीट। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट शीट पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो रिजल्ट है वो हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइन इनवर्स x भी ले सकते हैं और माइनस कोस इनवर्स x भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां कोस इनवर्स x का होता था -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, तो ये एक तरह से कंबाइंड ही है। यहाँ पे आप उसे साइन इनवर्स x भी ले सकते हैं या माइनस कोस इनवर्स x भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर। n प्लस सी इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टेन इनवर्स x प्लस सी भी ले सकते हैं आप, और माइनस कोट इनवर्स x प्लस सी भी ले सकते हैं। ठीक है, और सेक और कोसेक का जो हमारे पास होता था, सेक का होता था सेक इनवर्स x का डी 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, तो यहाँ पर dx अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू
सेक इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूलाज है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उन्हें लिखते चलेंगे, और आप चाहें तो मैं पहले ही यहाँ पे इनको बता दूं आपको। जैसे 10 के लिए कह रहे थे, कोड के लिए कह रहे थे, तो मैं 10 का बता देता हूँ। 10x dx होता है हमारे पास में log sec x प्लस सी और इसकी यदि रिक्वायरमेंट यदि कोर्स में होती है तो माइनस log cos x प्लस सी भी हम यूज में ले सकते हैं। सिमिलरली cot x dx का log sin x प्लस सी और माइनस log cos x प्लस सी भी हम यूज में ले सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस की वैरायटीज है। इट मीन्स जो भी क्वेश्चन हमें दे रखा है, इनिशियल कंडीशन जो होती है हमारे पास में, वह है कि वह किसी फॉर्मूले के फॉर्मेट में हो। यदि सपोज फॉर्मेट में नहीं है तो हमारी कोशिश होगी कि हम उसे पहले उस फॉर्मेट में, फॉर्मूले के फॉर्मेट में लेकर आए। और यदि ऐसा नहीं बनता है तो फिर सेकंड कंडीशन बनती है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज में लें। तो एक तो होता है हमारे पास में कि जब बहुत ज्यादा फंक्शन कॉम्प्लिकेट हो, इट मीन्स मिक्सअप हो, कहना मतलब उस केस में हम एज्यूम करते हैं, इट मीन्स सब्स्टिट्यूट करते हैं। या फंक्शन हमारे फॉर्मूले के फॉर्मेट में नहीं बन पा रहा हो या नहीं गिवन हो, उस केस में भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज में लेने की कोशिश करते हैं। मैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन ले रहा हूं। 7 एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोई ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास में। तो पहला काम हम इसे सिंप्लीफाई करें। हम फॉर्मूले तो सब याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मूलों का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले आपके परफेक्ट होते चले जाएंगे। और भी यदि आप लिखकर फॉर्मूले याद करेंगे तो वो जल्दी होंगे। तो पहला मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, इट मीन्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब आप चाहें तो इसे सेपरेट करें या डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं आप। सेपरेट मीन्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx। तो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा एक्स पावर 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 माइनस एक्स 1 का हो जाएगा एक्स प्लस सी। और भी लिखा है तो आप एक्स रेज टू पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। और डायरेक्ट आप एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं आप। केवल ये बोर्ड पर्पस से है ये क्लास, नहीं अभी ये इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो अपन जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उनके
फॉर्मूलाज करते चलेंगे हम, जहाँ जहाँ पे उसके कुछ टेक्निक्स हैं या कुछ उसकी कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ फॉर्मूलाज उसके अंदर यूज में आते चले जाएंगे आगे। नहीं, बोर्ड के हिसाब से सफिशिएंट नहीं, कुछ लगभग 8-10 फॉर्मूलाज और हैं जो कि यूज में आते हैं, और कुछ टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स यूज में आती है। भाई कोस इनवर्स एक्स इसलिए लिखा ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स क्या होता था, -1/√1 - x² होता था। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² जो कर रहे हैं, या तो साइन इनवर्स एक्स लिख दें या माइनस टाइम ऑफ कोस इनवर्स एक्स प्लस सी लिख दें, दोनों में से एक लिख सकते हो आप। -x वह इस एक 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0, ये x की पावर 0 लिखा मैंने, तो x की पावर 0 + 1, 1 नीचे भी 1 आ जाएगा, तो x। ठीक है, अब ये पेज तो फुल हो गया, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी देखिए आप। 10 में दे रखा है √x -1/√x होल स्क्वायर dx। तो देखो यहाँ डायरेक्ट हमारे पास में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे होल स्क्वायर के फॉर्मेट में रूट का कोई फॉर्मूला होता हो। तो पहला काम तो हम यहाँ इसे सिंप्लीफाई करें, 12 भी करेंगे अभी, थोड़ा पेशेंस रखो। तो पहले यहाँ इसे हम इसके होल स्क्वायर को ओपन कीजिए आप, x + 1/x -2 dx। अब ईच पार्ट का इंटीग्रेशन कर दीजिए, मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे x² / 2 प्लस log x -2x प्लस c। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात की, क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 3x प्लस 4/√x dx। इसको मैं यहाँ पे यदि सेपरेट कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा x की पावर 5/2 प्लस 3 x की पावर ½ प्लस 4/x dx। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 5/2 प्लस 1 होल अपॉन 5/2 प्लस 1, इट मीन 7/2 होल अपॉन 7/2 प्लस 3 टाइम ऑफ x की पावर ½ प्लस 1, इट मीन x की पावर 3/2 होल अपॉन 3/2 प्लस 4 टाइम ऑफ 1/x का log x प्लस c। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, 2/7 x⁻² 7/2 प्लस 2/3 इंटू 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, x⁻³ 3/2 होल log x प्लस c। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं। sec x प्लस 10x dx। इसको वही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले, कहाँ पे मिस्टेक हो गई।
में कहाँ पे हो गए भाई? हाँ, 4√x, यस। तो 1/√, का क्या होगा? 2√। 1/√, का होगा 2√x। तो ये हो जाएगा 8√x। 8√x। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा sec²x, sec(x) tan x। नहीं, लोग क्यों लगेगा यहाँ पर भाई? √x का होता था 1/2√x, अब 1/√, का क्या हो जाएगा? 2√x। तो sec² का तो होता है हमारे पास में tan x, और sec(x) tan x का होता है sec(x). फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 की जगह 19 ले लेते हैं अपन। ये देखा इंटीग्रेशन sec²x होल अपॉन cos(x²x) dx। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन sin²x अपॉन cos²x, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन tan²x। अब tan²x का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते, तो इसे और सिंप्लीफाई कीजिए। tan²x को हम लिख सकते हैं sec²x -1। नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना। क्या लिखेंगे इसमें एक्स्ट्रा? अभी जो क्वेश्चन करना है उसमें एक्स्ट्रा क्या लिखना है? कुछ भी नहीं लिखना। sec²x cos(x²x) को आप चाहो तो डायरेक्ट tan²x भी लिख सकते हो, sin² cos²x न लिख के। अब इस tan²x को हम लिख सकते हैं sec²x +1। अब sec²x का होता है tan x, और 1 का हो जाएगा x + c। अब अपन बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। इसमें एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 20 रॉन्ग है। ऐसा कैसे है भाई? सही है क्वेश्चन नंबर। हाँ, tan x + c, बिल्कुल ठीक है। भाई sec²x का क्या होगा? tan x होता है। 1 का क्या होगा? x + c। हाँ, माइनस होता है, यस। हाँ, ये माइनस होता है, बिल्कुल 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 सही कह रहे हो आप। sec²x इक्वल टू होता है 1 + tan²x, तो tan²x हो जाएगा sec²x -1। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। अब सब्स्टिट्यूशन में देखो, एक तो क्या होता है कि फंक्शन बहुत कॉम्प्लिकेट फॉर्मेट में गिवन होता है, और दूसरा वो फॉर्मूले के फॉर्मेट में नहीं होता है।
तो पहले कुछ पार्ट हम ऐसा एज्यूम करें कि जिसका डेरिवेटिव भी उसके अंदर गिवन हो, ठीक। तो हम वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज में ले सकते हैं, लगा सकते हैं। सेव के लिए दिखा दो सर लास्ट पेज। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 भी ले लेते हैं। ये दे रखा है 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। इसको सिंप्लीफाई कीजिए पहले आप, तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x - 3 tan x sec x। सेपरेट करके आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब वही sec स्क्वायर x का तो हो जाएगा tan x, 2 tan x माइनस sec x tan x का होता है sec x, तो 3 sec x प्लस c। भाई यहाँ आपने इसको सेपरेट किया, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको साइन कोस को आपने सेक टेन में कन्वर्ट किया, 1 अपॉन कोस तो हो गया सेक स्क्वायर, साइन अपॉन एक कोस लिया तो टेन, और 1 अपॉन कोस हो गया सेक। ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स। आप बोलो कौन से क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, मैं बताता चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 भी ले लीजिए आप। ये दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लिया आपने तो एक्स माइनस 1 बचेगा। लास्ट टू टर्म में से आपने 1 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 1 बचेगा। तो एक तो हो जाएगा हमारे पास फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक हो जाएगा एक्स माइनस 1 होल अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, और बचेगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 का हो जाएगा एक्स प्लस सी। यदि और भी ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो मैं क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस डाल दूंगा, आप उनको करते रहना, जो नहीं आए मुझसे पूछते चलना। ठीक है, इसके हिसाब से तो सफिशिएंट है, मतलब ये बहुत नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस की वैरायटीज है। मैं आपको कह रहा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के अंदर भी आया है। ये दे रखा है इंटीग्रेशन 10 रेज टू पावर 4x रूट एक्स, सॉरी रूट एक्स सेक स्क्वायर एक्स होल अपॉन रूट एक्स डी एक्स।
सब्स्टिट्यूशन में जब तक आप क्वेश्चंस के वैरायटी नहीं देखोगे तो उसमें थ्योरी क्या है, थ्योरी तो कुछ भी नहीं है। आपको कुछ पार्ट को एज्यूम करना है। अब कुछ पार्ट कौन सा है कि जिसके बिहाफ पे आपका फॉर्मूला क्रिएट हो जाए और बाकी पार्ट का डेरिवेटिव उसके अंदर हो, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। किस सिस्टम के लिए कह रहे हो आप? और राइटिंग अच्छा, अब मैं छेड़ना नहीं चाहता यार, कुछ ना कुछ हो जाए, दिक्कत हो जाए, क्या फायदा है कि इरेजर लो, फिर उस बहुत सारे उसमें टाइम बहुत जाया होता है फिर। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। यहाँ सब्स्टिट्यूशन में हम टेन रूट एक्स को टी एज्यूम करें। यहाँ हम टेन का होगा सेक स्क्वायर इंटू रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 dt। तो देखिए हमने यहाँ पर 10 रूट एक्स की जगह तो टी पुट किया, तो टी रेस टू पावर 4 सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 dt। तो ये हो जाएगा 2 टी रेस टू पावर 4 dt। तो इसका रिजल्ट होगा, इंटीग्रेशन होगा टी रेस टू पावर 5/5 प्लस सी, और टी की वैल्यू आप वापस पुट कर दीजिए 2/5 10 रेस टू पावर 5 रूट एक्स प्लस सी। 10 रेस टू पावर 4 रूट एक्स। तो सब्स्टिट्यूशन में इस तरह आप यहाँ पर वैल्यू इस तरह से आप कंफर्म करके पुट करेंगे आप। हेलो, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स कर दिया ना हमने डिफरेंशिएशन में, तो 2 इस साइड में ले गए हम राइट साइड में। तो -1/2 नीचे ले आए ना भैया अपन, तो रूट एक्स हो गया ना वो। नहीं, 10 का किया सेक स्क्वायर हो गया। अब रूट का किया हमने, तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। चेन रूल लगा रहे हैं ना बेटे यहाँ पे अपन, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं। हम
हमने दो फॉर्मूले तो देखे थे, टेन के और कोट के। इंटीग्रेशन ऑफ 10x जो हमने लिखा था वो था एक तो log sec x प्लस सी, और एक था माइनस log उसका रेसिप्रोकल करके cos x प्लस सी। कोट का हमने लिखा था कोट x dx इक्वल टू log sin x प्लस सी और माइनस log cosec x प्लस सी। इसी तरह जो इंटीग्रेशन में हमने सेक का और कॉसेक का फॉर्मूला नहीं देखा था, यहाँ पर सेक और कॉसेक का फॉर्मूला भी है। वो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx इक्वल टू होगा log sec x प्लस 10x प्लस सी, और cosec x का होगा log cosec x माइनस cot x प्लस सी। अब इसी पे बेस्ड कुछ टिक्नोमेट्रिक नहीं, अभी तो तुम्हारे यही है कि किस तरह से इसका मैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं। इसमें दे रखा है इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस x log x। इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका कहीं कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा हमें यहाँ पर, तो इसे सिंप्लीफाई करके पहले ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए जिससे हम सब्स्टिट्यूट करें और जो रिमेनिंग टर्म है वो उसका डेरिवेटिव वाला पार्ट बन जाए। तो इंटीग्रेशन dx, x कॉमन लिया 1 प्लस log x। अब यहां पर हम 1 प्लस log x को t एज्यूम करें, 1 का 0 डिफरेंशिएशन, log का 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। तो देखिए 1 अपॉन dx की जगह तो मैं dt लिख सकता हूं, और 1 प्लस log t की जगह पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे t। ये हो जाएगा log t प्लस c, t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए आप, तो log ऑफ 1 प्लस log x प्लस c। फिर उसके बाद में रूट वाला पार्ट जहां पर भी आ जाए और यदि हमें उसे एज्यूम करना पड़े तो हम जनरली उसको टी न एज्यूम करके स्क्वायर फॉर्मेट में लेकर चलें। आप टी भी ले सकते हैं, वैसे कोई बाउंडेशन नहीं, परंतु टी स्क्वायर लेके चलेंगे तो वह रूट अपने आप ही आपका हट जाएगा जब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम वैल्यू। मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। ये लो प्रीवियस पेज। अब देखो यहाँ पे न तो मैं एक्स स्क्वायर को अंदर डाल सकता, यदि डाल भी देता हूं तो मेरे पास रूट का कोई फॉर्मूला नहीं है न्यूमरेटर के फॉर्मेट में। तो यहाँ कोशिश होगी कि हम यहाँ से पहले रूट को हटाएं। इट मीन्स यहाँ मैं पहले 1 प्लस
2x² इक्वल टू टी स्क्वायर में यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ 1 का 0, 4x dx इक्वल टू 2t dt, x dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2t dt। तो x dx की जगह तो मैं लिख दूंगा हाफ t dt, और रूट में मैं लिखूंगा टी स्क्वायर, तो t आ जाएगा, तो t इंटू हाफ t dt, हाफ बाहर, और ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर dt। टी स्क्वायर का कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा t⁻³ प्लस c, इट मीन्स 1/6, और t क्यूब की वैल्यू, इट मीन्स t की वैल्यू आप डालेंगे 1 + 2x² होल रेज़ टू पावर हाफ, और उसकी भी पावर 3 है, तो 3/2 हो जाएगी हमारे पास, प्लस 2x² होल रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 10 भी लीजिए आप, इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस रूट एक्स। तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन वाले फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करें, तो ये होगा dx अपॉन रूट एक्स, आप कॉमन ले लीजिए, तो रूट एक्स माइनस 1। अब रूट एक्स माइनस 1 को आप t एज्यूम कीजिए, रूट का होगा 1/2 रूट एक्स, 1 का 0 होगा, तो 1/√x dx इक्वल टू 2 dt, और वैल्यू डाल दीजिए अब आप यहाँ पर, तो 1/√x dx इक्वल टू, तो 2 dt हो जाएगा, और रूट एक्स माइनस 1 की जगह पे हम लिखेंगे t, तो 1/t 2 dt, तो 2 बाहर, इंटीग्रेशन 1/t dt, 1/t का हो जाएगा log t प्लस c, और t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए आप, तो 2 log ऑफ रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। मोड लगा दो ना, उसमें कहाँ दिक्कत है। भाई मोड का पर्पस क्या है कि ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही हम ले रहे हैं, और वैसे भी हम यहाँ पे टी की जगह कोई -1 -2 -3 कुछ इस तरह नेगेटिव वैल्यू तो पुट करने से रहे हम। क्वेश्चन नंबर 9 की बात आई है, तो 9 भी बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे प्रीवियस पेज, हो जाए तो मुझे बता देना प्रीवियस पेज। अब देखो इसके अंदर हम x² प्लस x प्लस 1 को यहाँ पर
टी एज्यूम कर लेते हैं, इट मीन्स टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 dx इक्वल टू 2t dt। अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि 2x प्लस 1 है नहीं, तो क्वेश्चन के अंदर पहले वैसा बना लीजिए आप, 2 टाइम ऑफ 2x प्लस 1, 2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब देखिए 2x प्लस 1 और dx की जगह तो मैं लिख सकता हूँ 2 dt, और रूट में लिखूंगा मैं टी स्क्वायर, तो t आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन 2 और रूट वाली टर्म में मेरे पास में आ जाएगा t, और 2x प्लस 1 dx की जगह पे मैं लिख दूंगा 2t dt, तो 4 तो कॉमन, t स्क्वायर dt, तो 4 t क्यूब अपॉन 3 प्लस c 4/3, t की वैल्यू हम वापस पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल रेज टू पावर 3/2 प्लस c। अब मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा हूँ, मैं 9 से सीधा 19 पे आ रहा हूँ। बाकी यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दें या कल पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं। e रेज टू पावर 2x माइनस 1 और e रेज टू पावर 2x प्लस 1 dx। मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में से भी e की पावर x कॉमन ले रहा हूँ और डिनोमिनेटर में से मैं e की पावर x कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म हो जाएगी हमारे पास में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x होल अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। अब हम इस टाइप के u अपॉन v वाले फॉर्मेट में मैक्सिमम 99% हमारा जो एज्यूम करने का जो वे होता है वो डिनोमिनेटर वाला पार्ट ही हम एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx, इसको मैं t एज्यूम करता हूँ, तो e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x इंटू माइनस 1, तो माइनस e की पावर माइनस x dx इक्वल टू dt। तो न्यूमरेटर हमारा बन गया dt और डिनोमिनेटर हो गया t, तो ये हो जाएगा log t प्लस c, और t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए log ऑफ e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x प्लस c। आप लिखो ना, उसकी जगह कहाँ दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 18 भी करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ अभी, फिर वो प्रीवियस पेज बोल देंगे, तो प्रीवियस पेज, ये पेज कंप्लीट होते हैं मुझे यस नो कर दीजिए आप। e रेज टू पावर 10 इनवर्स x
अपॉन 1+x² dx, ऐसा हमें यहाँ गिवन है। हम यहाँ tan इनवर्स x को t एज्यूम करते हैं, तो 1/1+x² dx इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा e⁻t, और 1/1+x² dx की जगह हम लिख देंगे dt, तो e⁻t, और e⁻t का e⁻t प्लस c, और t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए वापस, ये हो जाएगा e⁻tan इनवर्स x प्लस c। एटीन के बाद में हम लें क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर भी हम डिनोमिनेटर को एज्यूम करेंगे, न्यूमरेटर आपका dt बन जाएगा। 21 में tan स्क्वायर 2x माइनस 3 है, तो इसको हम sec स्क्वायर x माइनस 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ sec स्क्वायर x का डायरेक्ट tan होगा, और जो x के साथ मल्टीपल है वह अपोन में विद साइन आ जाएगा, ठीक है। फिर 23 में साइन इनवर्स x को t एज्यूम करेंगे, तो डिनोमिनेटर आपका dt बन जाएगा। 24 में जो आपका डिनोमिनेटर है उसको एज्यूम करेंगे। 25 में बता देता हूं, बस ये पेज कर लेते हैं अपन। इंटीग्रेशन ऑफ dx cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, ऐसा हमें गिवन है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, इसको लिखिए आप इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx अपॉन 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1 माइनस tan x को t लीजिए आप, और tan का होगा sec स्क्वायर x, तो माइनस sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस dt, तो sec स्क्वायर x माइनस dx की जगह तो लिख दीजिए माइनस dt, और नीचे आ जाएगा हमारे पास में t स्क्वायर 1/t² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/t, माइनस में माइनस 1/t, और माइनस ये ऑलरेडी चल रहा है तो ये हो जाएगा प्लस c, और t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। t की वैल्यू है हमारे पास में 1/1 माइनस tan x प्लस c। ट्वेंटी 25 वाले क्वेश्चन में
न्यूमरेटर में 1 था हमारे पास में, तो हम कोस को ऊपर ले गए तो सेक स्क्वायर हो गया वो। ठीक है, ठीक है, आज बाय कर लेते हैं यहीं पे। तो मैं यहीं पे ऑफ करता हूँ क्लास को। कल इसके कुछ